स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको एडिशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर होते हैं, उनकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है, तो हमें कुछ रूल्स की जानकारी होना जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला रूल है मार्कोनी-कॉफ रूल। मार्कोनी-कॉफ रूल क्या है? ये किसके लिए है? सबसे पहले बात, फॉर एडिशन ऑफ ए पी टाइप molecules, AB type molecules on carbon carbon double bond, carbon carbon double bond in alkenes. Which type of addition reactions? Electrophilic addition reactions. ये जो AB टाइप मॉलिक्यूल्स हमने लिखा हुआ है, ये क्या है? AB टाइप मॉलिक्यूल्स HCl, HBr, HI, H2SO4, HOCl, HOBr, HOI, etc. These are AB type molecules. ये डबल बॉन्ड के बारे में बात करें हम, तो ये कहां पे है, कैसा है? डबल बॉन्ड इन एसिमेट्रिक एल्केन्स। तो ये कुछ बातें हमें याद करके रखनी पड़ेगी। मार्कोनी-कॉफ रूल एप्लीकेबल कहां है? फॉर एडिशन ऑफ AB टाइप मॉलिक्यूल्स ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। Which type of reactions are these? Electrophilic addition reactions. ये AB टाइप मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? AB टाइप का मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शंस में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है, एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है और एक न्यूक्लियोफाइल बनता है। ठीक है? ये डबल बॉन्ड कहां पे मिलेगा हमें? एसिमेट्रिक एल्केन्स पे मिलेगा। ये डबल बॉन्ड जो है हमें मिलेगा एसिमेट्रिक एल्केन्स में। तो ये एल्केन्स के लिए है। चलिए, क्या कहता है इसका स्टेटमेंट क्या है? When AB type molecules
is added to an asymmetric alkene, an asymmetric alkene, then ion B is added to double bonded carbon atom having less number of hydrogen atoms or longer carbon chain. ये है स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट। कुछ एक एग्जांपल लिखेंगे हम। CH2 added to ethylene added to hydrogen chloride. Okay, propene reacts with hydrogen bromide and pentene 2 reacts with hydrogen iodide. नो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि HCl HBr HI ही हो, और भी दूसरे हो सकते हैं, HOCl HOBr HO। ये यूनिवर्सल रिएक्शन है, यूनिवर्सल रोल है। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट पे गौर करते हैं और फिर रिएक्शंस को। AB टाइप मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक एल्कीन, नो एसिमेट्रिक एल्कीन, नो नीड टू अप्लाई दिस रूल, मार्कोनी का रूल। यानी सिमेट्रिक एल्कीन आ गया तो अब यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं दूसरा रिएक्शन में। AB टाइप मॉलिक्यूल, डेफिनेटली AB टाइप मॉलिक्यूल, A B। एसिमेट्रिक एल्कीन, डेफिनेटली एसिमेट्रिक एल्कीन। तो व्हाट हैपेंस? ब्रोमीन goes to carbon atom having lesser number of hydrogen, and hydrogen goes to other double bonded carbon atom. Clear? Bromine ion B minus means anionic part goes to double bonded carbon atom having less number of hydrogen atoms. ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे बात करते हैं फिर से भाई। AB टाइप मॉलिक्यूल, डेफिनेटली AB टाइप मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन माइनस, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। अब इसमें आते हैं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन longer carbon chain. Which carbon atom, double bonded carbon atom has longer carbon chain? This carbon atom has longer carbon chain. So iodine goes to this carbon atom and hydrogen goes to this carbon atom. ये एरो लगाने नहीं है, ये तो हम सिर्फ बता रहे हैं। अभी हम सारा साफ सफाई कर दे रहे हैं और फिर इसके बाद प्रॉपर इक्वेशन लिखते हैं। No need to draw these arrows. This is not the pattern to write chemical equation. हाँ, बट ये हम जरूर हम दिखा सकते हैं कि bromine goes to this carbon atom
आयोडीन गोज टू दिस कार्बन एटम। यहां पे नो एप्लीकेशन ऑफ मार्कोनी का प्रूफ। बनेगा क्या? एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड कन्वर्स इनटू सिंगल बॉन्ड, bromine goes to this carbon atom and hydrogen goes to this carbon atom. For third reaction, double bond is broken, double bond is broken. Okay, iodine goes to this carbon atom, iodine goes to this carbon atom and hydrogen goes to this. This is Marconi-Karp rule. एक बार हम फिर रिवाइज कर दें। ये AB टाइप मॉलिक्यूल्स के एडिशन के लिए है, जब एडिशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन पर एप्लीकेबल जब हो रहा हो। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। AB टाइप मॉलिक्यूल्स ये हमने लिखे हैं, कुछ एक एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट क्या गया था नॉर्मली? जब एसिमेट्रिक एल्कीन पर AB टाइप मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है, when AB type molecule is added to asymmetric alkene, then ion B, anion B of AB is added to double bonded carbon atom. ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे ऐड होगा, और वो कौन सा होगा? जिस पे होंगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और लॉन्गर कार्बन चेन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और लॉन्गर कार्बन चेन। ओके, अब देखिए, एंटी मार्कोनी कार्प रूल, एंटी मार्कोनी कार्प रूल, ये खेरास इफेक्ट भी कहा जाता है। चलिए हम इसके बारे में बात कर लें, ये कहां पे एप्लीकेबल है। फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, स्पेशली हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन्स। कब इसकी कंडीशन है? इन प्रेजेंस ऑफ any organic peroxide. Which type of this reaction? Free radical addition, not for electrophilic addition, free radical addition. ये शर्त है, केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन। लेकिन ये इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होगा तो ये एप्लीकेबल होगा। व्हेन स्टेटमेंट क्या बनता है? व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड टू asymmetric alkene in presence of any organic peroxide। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ढेर सारे हो सकते हैं, कोई भी बेंजोइल पेरोक्साइड, देन
क्या होगा? ब्रोमीन इज added to bromine is added to double bonded carbon atom having greater number of hydrogen atoms or smaller carbon chain. When hydrogen bromide is added to asymmetric alkene in presence of any organic peroxide, then bromine is added to double bonded carbon atom having greater number of hydrogen atoms or smaller carbon chain. Just opposite to Markovnikov rule, है ना? और इसीलिए इसे कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, डिस्कवर्ड बाय मिखाइल खैरिश So, it is also known as Khairas effect. This effect, due to presence of organic peroxide. So, it is also known as peroxide effect. एग्जाम्पल्स लिखते हैं कुछ. सिमेट्रिक एल्कीन है तो इसका एप्लीकेशन तो है नहीं. एसिमेट्रिक एल्कीन है तो ये एप्लीकेबल है. ये शर्त है कि ये केवल और केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए है. हाइड्रोजन क्लोराइड पे या हाइड्रोजन आयोडाइड पे ये एप्लीकेबल नहीं है. अब जैसे एरो पे हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब यहां पे पेरोक्साइड नहीं है. अगर पेरोक्साइड है तो हम यहां लिख देंगे पेरोक्साइड और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड. ठीक. अब हम बात करते हैं. Bromine goes to carbon atom having greater number of hydrogen. It has 2, it has 1. So bromine ऐड होगी यहां पे. अगर ये ना होता तो ब्रोमीन ऐड होती यहां पे. बिल्कुल ठीक इसी तरह से. Both carbon atoms have same number of hydrogen. So bromine goes to carbon atom, double bonded carbon atom having स्मॉलर कार्बन चेन. कंपाउंड क्या बनेंगे? वही पैटर्न है, पैटर्न चेंज नहीं होता. ठीक है. डबल बॉन्ड इज ब्रोकन. कन्वर्स इनटू सिंगल बॉन्ड. एंड देन ब्रोमीन गोज टू CH2Br. हाइड्रोजन गोज टू अदर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. सो दिस इज CH2. For this equation, same to same, bromine goes to CH with CH3, CHBr, and then hydrogen goes to this CH
एक बार हम इसको ऊपर से नीचे तक एक्सप्लेन कर दें। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और कैरेस इफेक्ट फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन, ये एप्लीकेबल है कब? व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन कराई जा रही है। ये रिएक्शन कैसा होता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। क्या कहता है ये रूल? ये कहता है when hydrogen bromide is added to asymmetric alkene in presence of any organic peroxide, then bromine is added to double bonded carbon atom having greater number of hydrogen atoms or smaller carbon chain. It is just opposite to Markovnikov rule, so it is known as anti-Markovnikov rule. Discovered by Harris, so it is also known as Harris effect. अब ये इफेक्ट होता क्यों है? Due to presence of organic peroxide. This effect due to presence of organic peroxide. So this is known as peroxide effect 2. ये examples हैं प्रोपीन और पेंटीन 2. प्रोपीन में CH2 तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, पेंटीन 2 में CH CH3 C2H5, लॉन्गर कार्बन चेन स्मॉलर कार्बन चेन। अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो ब्रोमीन यहाँ आता, पेरोक्साइड है तो यहाँ पे आएगा। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, चलिए आगे। अब हम इसी वीडियो में एक और रूल एक्सप्लेन कर रहे हैं, लास्ट, दैट इज सेट-जेफ रूल। अभी हमने जो बात करी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये एडिशन रिएक्शंस के लिए है। सेट-जेफ रूल जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए है। एलिमिनेशन रिएक्शंस लाइक डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। फॉर एलिमिनेशन reactions, which type of elimination reactions? E1। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स स्पेशली। और भी आगे कुछ जो इवन टाइप एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे। इवन टाइप एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमेशा टू पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। दे मे बी एलिमिनेटेड टुगेदर और वन बाय वन। व्हेन दे आर eliminated or removed one by one, means in 2 steps, then that is E1 elimination. उनके लिए सेट-जेफ रूल एप्लीकेबल है, स्पेशली फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, इसमें भी ये एप्लीकेबल है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड OH एल्कोहलिक ग्रुप, ये रिमूव्ड होते हैं। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, इनमें हैलोजन या OH ग्रुप के साथ, हैलोजन या OH ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन रिमूव होती है, जो हाइड्रोजन रिमूव होती है वो कहां से रिमूव होती है, इसको डिस्क्राइब करता है सेट-जेफ रूल। कहां से का मतलब जिस कार्बन एटम पे हैलोजन या OH ग्रुप अटैच्ड है, कार्बन एटम कैरिंग
हेलोजन और OH ग्रुप, हेलोजन इन एल्काइल हैलाइड्स, OH ग्रुप इन एल्कोहल्स, उसका नेबरिंग कार्बन एटम अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो ये रूल एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं। जब एक ही है तो वहीं से रिमूव होना है, फिर भी हम इस रूल में उनको भी, तो क्या कहता है ये रूल, ये रूल कहता है इन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ alkyl halides and dehydration of alcohols. Hydrogen atom is removed from nearest carbon atom to carbon atom carrying halogen और OH group. From nearest carbon atom to carbon atom carrying which have less number of hydrogen atoms or longer carbon chain. देखिए एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, लिखते हैं। Ethyl bromide is heated with alcoholic potassium hydroxide. Okay, two chloro butane is heated with, again that is alcoholic potassium hydroxide. One more example. Three chlorohexane is heated with alcoholic potassium hydroxide. चलिए इन पे बात करते हैं। देखिए इथाइल ब्रोमाइड में केवल एक ही नियरेस्ट कार्बन एटम है, नेबरिंग कार्बन एटम है, तो यहां पे सेट-जेफ रूल अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नहीं लगता इसको जरूरत है। फिर भी यहां से जा रही है ब्रोमीन तो यहां से जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है।
अब हम इसमें आ जाते हैं. दिस इज कार्बन एटम कैरिंग क्लोरीन मीन्स हेलोजन. देयर आर two neighbors. Okay, two nearest carbon atoms. कार्बन एटम कैरिंग हेलोजन और OH ग्रुप. ठीक है. इसके बाद which have less number of hydrogen atom. Less number of hydrogen atom means hydrogen is removed from this carbon atom. तो ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है अनचेंज रहेगा. ये है एलिमिनेशन जोन. इसको हम कह सकते हैं एलिमिनेशन. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो, फिर रिएक्शन पूरे कर लो. इसी तरह इसमें जाते हैं. दिस इज कार्बन कैरिंग क्लोरीन, two neighboring carbon atoms having two hydrogen atoms, two hydrogen, same number of hydrogen atoms. अब ये number of less number of hydrogen atoms का तो फेल हो गया. तो longer carbon chain, which has longer carbon chain? This has longer carbon chain. So hydrogen is removed from this carbon atom. यहाँ पे भी आप देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होना है, क्लोरीन यहाँ से रिमूव होना है. ये पोर्शन और ये पोर्शन अनचेंज है. ये हो गया आपका एलिमिनेशन जोन. कंप्लीट करते हैं रिएक्शंस. एक कार्बन से हेलोजन को जाना है, एक कार्बन से हाइड्रोजन को जाना है. मींस फ्रॉम वन कार्बन एटम क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन हेलोजन इज रिमूव्ड एंड फ्रॉम अनदर कार्बन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. सो वी गेट CH3 CH CH CH3. What removed? Hydrogen and chlorine. So hydrogen chloride is formed. When elimination is takes place, then double bond in place of single bond, double bond is formed. We can write this equation easily. This is unchanged. Hydrogen and chlorine is removed. So there is a double bond. Double bond is formed here. इसको भी हम कर सकते हैं. हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी, ब्रोमीन यहाँ से जाएगी. हाइड्रोजन यहाँ से गई 150 CH2, ब्रोमीन यहाँ से गई 150 CH2. हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसमें से रिमूव हो गई है. यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. बट इसमें सेजेव रूल एप्लीकेबल नहीं है, या यूं कहिए कि आप जरूरत नहीं पड़ती है इसकी. ठीक है. तो सेजेव रूल क्या है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन इवन टाइप एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए होता है. स्पेशली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स. ये क्या लिखे हैं? इसका मतलब है कि जो एल्काइल हैलाइड्स है वहां से हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल है. ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स है. यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप फ्रॉम एल्कोहल्स है. ये कहता क्या है? क्या है ये? इसका स्टेटमेंट क्या है? इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स and dehydration of alcohols, especially for these two type of reactions, number of reactions are there. क्या होता है? हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम नियरेस्ट कार्बन एटम. यानी हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है उस नियरेस्ट कार्बन एटम से. किसके लिए नियरेस्ट? कार्बन एटम कैरिंग हेलोजन और OH ग्रुप. कौन सा? विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और लॉन्गर कार्बन चेन. तो इसका मतलब यह है कि जहां पे कार्बन एटम जिसपे हेलोजन या OH ग्रुप अटैच्ड है उसके दो या दो से ज्यादा नेबरिंग कार्बन एटम्स, नियरेस्ट कार्बन एटम्स होंगे, वहां पे ये एप्लीकेबल है. और जहां नहीं होंगे वहां एप्लीकेबल नहीं है. तो यहां पे देखते हैं एक ये कार्बन एटम है, बस इसका एक ही नेबरिंग है, जरूरत नहीं है. फिर भी हम इसी को, यहां से ब्रोमीन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो बचेगा CH2 बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिमूव हो गई. बट इन दोनों में ये जो कार्बन एटम है CHCl, अब इसके दो नेबरिंग है CH2 CH3. इस पे 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है, सॉरी, इस पे 2 हाइड्रोजन है. इट हैज 3 कार्बन हाइड्रोजन एटम्स, इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स. सो रिमूवल इज नॉट फ्रॉम दिस कार्बन एटम, रिमूवल फ्रॉम दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम. ओके, हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन एंड क्लोरीन फ्रॉम दिस कार्बन, both are removed as HCl. We get CH3 CH double bond CH CH3. Butane 2 is formed from
2-chlorobutane. Same to same for this. This carbon atom has chlorine. It has two neighboring carbon atoms, CH2, CH2. Both have same number of hydrogen atoms. But this carbon atom longer carbon chain, this has smaller carbon chain. Longer carbon chain. So this is elimination zone. From this carbon atom, hydrogen is removed from this, that is chlorine, in form of HCl. We get CH3, CH2, CH double bond CH and CH2, CH3 means hexene 3. Okay, तो ये three important rules especially for alkyl halides. And then Sachet rule, Markovnikov, anti-Markovnikov for alcohols too. वहां पे ये रूल एप्लीकेबल है. क्लियर है? ओके.